आज साथ साथ चलते हुए सीखने का कार्यशाला में चौथा दिन है। पिछले दिनों में हम लोगों ने खुद को देखने की कला के औचित्य पर साथ साथ चलते हुए अवलोकन किया। साथ चलने की कला और साथ साथ देखने की कला हम लोग सीख पाए। इसी क्रम में हम लोगों ने सुनने की कला, बोलने की कला, वह भी सीखी। आज चौथा दिन है। आज भोर हम लोग साथ साथ उस प्रश्न के साथ बैठे कि वह अवलोकन खुद को देखने का, खुद के प्रति जागरूक होने का, खुद को समझने का क्या है जो हो तो रहा है पर हम उसे नहीं कर रहे हैं। इन प्रश्नों के साथ हम सुबह सैर पर गए। चाय के बागान में हमने दूर तक गुजरते हुए सुनसान रास्तों को देखा। कहीं कहीं उनमें बसंतोत्सव के श्रृंगार में चेरी के फूलों को भी खिलता पाया। पहाड़ से उतरती ताजी जलधार को हम लोगों ने कलकल करते हुए सुना। भोर के पंछियों के गीत सुने। उन वृक्षों को आकाश के पटल पर छितराया हुआ देखा जिनमें अभी पत्ते आने ही शुरू हुए हैं। वे लगभग डूंडे से ही दिखाई पड़ रहे हैं। साथ साथ चलते हुए हम देखने, सुनने, सीखने और वास्तव में साथ होना क्या है इस पूरी प्रक्रिया में, उसको सीख रहे हैं। हमारा कोई गंतव्य नहीं है कि हमें सीख कर कहीं पहुंचना है। संभवतः सीखने का प्रारंभ है, उसका अंत नहीं है। सीखने की कला में वह जो कृत्रिम है, बनावटी है, उसका अवसान तो है, पर जो सृजन है वह अशेष है। वह समाप्त नहीं होता। वह और बृहत्तर आयामों में प्रस्फुटित होता चला जाता है। कल सांझ हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए यह देखा, यह सीखा कि सुनने में और बोलने में, कहने में जो सीखना यांत्रिक नहीं है और जिस सहज ऑर्गेनिक सीखने में वह जीवन उद्घाटित होता है जो
कृत्रिम नहीं है, उसके उद्घाटन से जीवन समूल रूप से दुख से तो मुक्त होता ही है, भ्रमों से भी मुक्त होता चला जाता है। उन सारे भ्रमों से जो जब काम करते हैं तो हमको यह पता ही नहीं होता है कि वो भ्रम है, तभी तो वो भ्रम है। और कालांतर में या जब हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं तो एक मुस्त पाते हैं कि जीवन एक गहरा भ्रम ठहरा। इस अवलोकन में, इस सीखने में हम अपने भीतर जिस तल तक उद्घाटन कर पाए हैं उसमें एक बात, एक तथ्य प्रकाशित होकर के आया है कि कुछ तो ऐसा है जो सहज रूप से खिलता है, जो हमारी बनावट नहीं है। उस सहज खिलने को हमने अपनी भोर की सैर में, भोर के ताजे फूलों के साथ अवलोकन में सीखा। जब हम भोर में उगे हुए, खिले हुए फूलों के समक्ष सिर्फ हो जाते हैं, फूलों के समक्ष हम अपने को पाते हैं, उनका हम कोई नामकरण नहीं करते हैं, उनका हम बखान नहीं करते हैं, उनकी हम अवहेलना नहीं करते हैं, तो एक सहज स्वाभाविक रूप से हमारे भीतर उल्लास का जन्म होता है। वह उल्लास, वह आनंद जो हमने नहीं रचा है, उसका उद्घाटन हम पाते हैं। ऐसा नहीं कि वह उल्लास, वह आनंद पहले नहीं था, लेकिन पहले जब हम इस कला को नहीं सीख रहे थे तो वह हमारे सोच विचार की प्रक्रिया में धुंध की तरह छाया हुआ था। लेकिन हमने जब प्रश्न उठाए कि इस फूल को बिना नाम के, बिना अपनी धारणाओं, मान्यताओं, ख्यालों, सुझावों, संस्कारों, स्मृतियों, निंदा, स्तुति के देखना क्या है, तो विचार की उस समूची प्रक्रिया का इस प्रश्न के द्वारा अवसान हो गया। और उसके अवसान में ही वह जो सहज उल्लास है, जो सहज सौंदर्य का प्रस्फुटन है, वह वहां पर पाया गया। वह जिसका कोई कारण नहीं है, जिसको किसी भी तरीके से कंडीशनड, कल्चर्ड नहीं किया गया है, जिसको किसी भी तरीके से प्रोग्राम नहीं किया गया है, उसका घटित होना वहां पर पाया गया, पाया जा रहा है। और जैसे बाहर उस फूल के दर्शन में जो आरोपित हमारे आग्रह थे, उनके प्रश्न के द्वारा छील दिए जाने पर वह उल्लास, वह सौंदर्य, वह पुष्प के साथ आनंदित होने का वह भाव पाया गया। वैसे ही जब हम भीतर अपना अवलोकन करते हैं, अपनी छानबीन करते हैं, यह सवाल उठाते हैं, यह सवाल उठा रहे हैं कि वह जीवन क्या है जो सोच विचार की सकल प्रक्रिया से मुक्त है। अर्थात वह जीवन क्या है जो सोच विचार की रीढ़, इस मैं नाम की संस्था, मैं नाम के इस एहसास से न्यारा है। इस प्रश्न के उठने में यह प्रश्न उन गहराइयों तक छीलना शुरू कर देता है, उस जड़ तक वह उखाड़ना शुरू कर देता है जिस जड़ से यह
यह मैं का निर्माण होता है। मैं की यह समूची प्रक्रिया जहां से निर्मित होती है, वहां से यह प्रश्न उनकी जड़ों को तोड़ना शुरू कर देता है, शुरू कर दे रहा है। और ऐसा नहीं कि वह शुरू कर देता है तो धीरे धीरे क्रम में वह भवन गिरता है, जिसे हम सोच विचार का या अहंकार का भवन कहते हैं। वह एक मुश्त उस पूरे भवन को उस क्षण में छील करके अलग कर देता है। वैसे ही जैसे जब दिया जलता है तो उसी दिए के जलने में प्रकाश को छील करके अलग हो जाना होता है। हम साथ साथ इस खुद के अन्वेषण की कला का अवलोकन कर रहे हैं, साथ साथ चलते हुए हम सीख रहे हैं। हम सुस्पष्ट हैं, यहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है। जो भी हम कुछ सीख रहे हैं वह साथ चलते हुए अपने भीतर देख करके सीख रहे हैं। साथ चलने का सभी तरह के ज्ञान जो शास्त्रों से आया है, जो हमारे अनुभवों से संकलित है, जो सुझावों संस्कारों से आया है, उससे मुक्त जब हम अवलोकन करते हैं, जिसमें निश्चित रूप से कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, उसमें उस बिंदु तक हम साथ साथ पहुंच जाते हैं जहां से प्रश्न काम करता है, न कि हमारा ज्ञान। जहां से प्रश्न छीलना शुरू करता है, जहां से प्रश्न सक्रिय होकर के सीधे कर्म में प्रवेश करता है, न कि हमारा पूर्व संचित ज्ञान। तो दूसरा जो हमारे साथ चल रहा है वह भी वहां प्रवेश कर जाता है, साथ साथ चलते हुए, जहां से प्रश्न काम करना शुरू कर देता है, न कि ज्ञान। प्रश्न का काम करना यह एक जीवंत प्रक्रिया है, यह एक जीवंत ध्यान है, लेकिन सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का लेना देना, यह एक निर्जीव मृत प्रक्रिया है, जो कि हमारे ज्ञान को संचित करती है, ज्ञान को बढ़ाती है, पर उसमें कोई बुनियादी रूप से फर्क नहीं आता, कोई उसमें बुनियादी रूप से बदलाव नहीं घटित होता है। तो इसलिए हमारे बीच में न कोई गुरु है, न ही कोई पहले से तय नीति सिद्धांत हैं, कोई गंतव्य पहले से तय हैं। हम अभी जो हैं, जैसे हैं, उसका यथावत अवलोकन कर रहे हैं। उस अवलोकन में ही उस प्रश्न के द्वारा ऑर्गेनिक नेचुरल रूप से इस अवेयरनेस के जन्म में वह जीवन की कला उद्घाटित होती चली जाती है, जो नैसर्गिक है, जो सहज है, जो हमारी बुद्धि के द्वारा रची नहीं गई है, उसके द्वारा निर्मित नहीं है। जैसे जब हम जल की कलकल सुनते हैं, आज भोर एक वृक्ष पर हमने 2 उल्लुओं को बैठा देखा था, जो हमारी तरफ ताक रहे थे, और वे सकुच आकर के वो उस वृक्ष से उड़ करके चले गए जहां बैठे थे। उनके देखने में, उनके सकुच आकर के उड़ जाने में, उनको खोज निकालने में, वह जो बिना नाम के, बिना नाम तो हम अब दे रहे हैं उस पंछी का नाम उल्लू, लेकिन उस वास्तविक घटना में वह जो सिर्फ अवलोकन था, सिर्फ जागरण था, उसने सहज रूप से जीवन में एक रसधार छोड़ दी,
वह जो उल्लास, वह जो एक जीवंतता वहाँ घटित हुई, वह हमारे द्वारा निर्मित नहीं थी, वह इंसान की बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं थी। तो ऐसे ही हम उस कला का उद्घाटन कर रहे हैं जो कि हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, जो सहज रस रूप है। और इसके साथ ही साथ हम एक और भी बात समझते चलें, एक और तथ्य को ध्यान में लेते चलें, जो कि उतना ही आधारभूत है जितना सम्यक रूप से स्वयं का अवलोकन करना। वह है कि हमारी यह चेतना, हमारा यह सोचना विचारना, हमारा यह मैं, यह हमारा अलग थलग निज मैं नहीं है। यह समूची मनुष्य जाति का मैं है। वह मनुष्य कहीं भी अपीयर हो रहा हो, वह मनुष्य कहीं भी चल फिर रहा हो, लेकिन उसके भीतर वह जो चेतना है वह पूरी मनुष्य जाति की चेतना है। उसकी अभिव्यक्तियां ऊपर ऊपर अलग थलग रूप में महसूस करने के लिए हमको संस्कारित किया गया है। हमने अपने को उस तरह से सम्मोहित किया है कि हम अलग थलग हैं, लेकिन वस्तुतः हम अलग थलग नहीं हैं। मेरा यह कंठ, इससे निकली हुई आवाज, कहा जा सकता है कि यह आवाज दूसरे से भिन्न है, लेकिन दूसरे से पृथक है, यह बात समीचीन नहीं है। थोड़ा और हम प्रवेश करें। जो भाषा मेरे अंदर रखी गई है, जिस भाषा को यहाँ सीखा गया है, वह भाषा दूर देश के किसी मनुष्य के द्वारा सीखी गई भाषा से पृथक है। उसके शब्द अलग हैं, उसका उच्चारण, उसकी टोन, उसकी लय, उसके कहने का तरीका, वह सब अलग है। लेकिन भाषा के माध्यम से वह जो अभिव्यक्त करने की विधा विकसित हुई है वह एक है। बातचीत करने का वह जो हमारे भीतर सॉफ्टवेयर विकसित हुआ है वह सेम है। उसमें भाषा पृथक हो सकती है, भाषा अलग डाल सकती है, पर बातचीत के माध्यम से, इशारे के माध्यम से जो कहने सुनने की बात विकसित हुई है वह पूरी मनुष्य जाति की एक है। पूरी धरती पे इंसान ने एक ही तरह से अभिव्यक्त करने की कला को सीखा है। अगर कहीं शब्दों से अभिव्यक्त करने की कला सीखी गई है तो वह कला तब, जबकि एक दूसरे से संपर्क के माध्यम नहीं थे, तब भी वह कला विकसित हुई। सारी दुनिया में मनुष्य जहां हजारों हजारों मील दूर और बीच में आवागमन के लिए महासागर रहता था, उसके बावजूद भी दो पैरों पर खड़े होने की कला पूरी दुनिया में इंसान ने एक साथ सीखी। पूरी दुनिया में इंसान ने ठीक वैसे ही ख्यालों का निर्माण किया, ठीक वैसे ही संबंधों में छवियों का निर्माण किया, जैसे कहीं भी कोई इंसान दुनिया के किसी भी भूभाग में रह करके कर रहा था। दुनिया के किसी भी भूभाग में जैसे व्यक्ति भयभीत था, जैसे व्यक्ति लोभग्रस्त हुआ, जैसे इंसान परिग्रह से भरा, जैसे उसके अंदर शोक का जन्म हुआ, ठीक वैसे ही हर इंसान के अंदर हुआ, चाहे वह किसी भी भूभाग पर रहता हो। हम अभी देखें, आवाज हमारी पृथक हो सकती है, भिन्न हो सकती है, भाषा भिन्न हो सकती है, हमारे जो ख्याल की अंतर वस्तुएं हैं वे भिन्न हो सकती हैं, लेकिन ख्याल की वह जो संरचना है, ख्यालों का वह जो ढर्रा है, वह समान है।
वह जो ढंग है वह समान है। सारी दुनिया में इंसान मैं और मेरा इससे भरा हुआ है, इसी के माध्यम से चलता है। मैं और तुम, यह मेरा यह तुम्हारा, इसी के माध्यम से उसका वैर चलता है। मैं के इर्द गिर्द, मैं के दायरे में जो आया वह उससे प्रेम, तथाकथित प्रेम, जो इस मैं के दायरे के बाहर गया, जो इस बुद्धि के भीतर ख्यालों का जो निर्माण है, जिस निर्माण में छवियों का निर्माण हुआ, उस छवि के अनुकूल, उस छवि के दायरे में, उन छवियों, उन संस्थाओं के दायरे में जो आया वह मेरा, उसके बाहर जो है वो पराया। यह चीज सारी दुनिया में एक ही तरह से विकसित हुई, जो स्पष्ट लक्षण है कि यह चेतना एक है। इसमें कहीं भी कोई गतिविधि हुई है उसका पूरी मनुष्य चेतना में एक साथ प्रभाव पड़ा है। हम यह अवलोकन साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं। जब हम यह चर्चा कर रहे हैं तो कहने सुनने में अवधान का प्रश्न उठाते हुए सीख रहे हैं। जब यह हम कह रहे हैं कि क्या हमारा ख्याल का ढर्रा, ख्याल का ढंग वह पूरी मनुष्य जाति के ढंग से भिन्न है, क्या उत्तर आता है? हम जब यह प्रश्न उठाते हैं, भीतर कोई उत्तर नहीं आता है। भीतर यह तो आता है कि मेरा ख्याल बगल में बैठे व्यक्ति के ख्याल से भिन्न है, लेकिन उस ख्याल का ढंग एक है। जिस तरीके से मेरे मैं की अंतर वस्तु है, मेरा यहां जो मैं है वह जिन चीजों से घिरा हुआ जी रहा है, उन चीजों की विषय वस्तुएं देश काल परिस्थिति संस्कार सुझाव के आधार पर भिन्न हो सकती हैं, लेकिन वह जो मैं के इर्द गिर्द ही घूमते रहना है वह पूरी मनुष्य जाति का एक है, पूरी मनुष्य चेतना का एक है। तो यह हम जब साथ चलते हुए सीख रहे हैं तो इस विषय में सुस्पष्ट हो जाए कि यह हमारी जो चेतना है, यह मनुष्य चेतना है, इसमें अगर गहन तल पर कोई आमूल बदलाव आता है, यह पूरी मनुष्य जाति को प्रभावित करने वाला है। यदि यहाँ पर मैं को सशक्त करके, मजबूत करके, उसको बिल्कुल ऐसे बना करके कि उखाड़ा न जा सके की कोशिश की हुई है, जो कि दुनिया के सारे पागलों ने की है, सम्राटों ने की है, लुटेरों ने की है, आतंकवादियों ने की है, आक्रामकों ने की है, जो महत्वाकांक्षियों ने की है, जो धन के लुटेरों ने की है, बलात्कारियों ने की है, जो निर्मम नरसंहारों को करने वालों ने की है, वह सब कोशिश भी यहाँ संचित है। उन सब कोशिशों से यह मैं संस्कारित है। यह जो मैं हमारे आपके भीतर काम कर रहा है, मेरी न मानिए, इसका परीक्षण करिए कि क्या हमारे अंदर यह जो मैं संस्था काम कर रही है, इसमें ऐसा क्या है जो यह निज है, ऐसा क्या है जो यह मनुष्य मात्र के मैं से भिन्न है। मनुष्य मात्र की चेतना में जो मैं का तांडव रचा गया है, रच रहा है, उसमें ऐसा मेरा मैं क्या है जो भिन्न है। यह सवाल हम उठाएंगे तो यह बात सुस्पष्ट होने में देर नहीं लगेगी। यहाँ पर जो मैं है यह पूरी मनुष्य जाति का मैं है, और इन ढर्रों में, इन ढंगों में, मैं के इस गहनतम ढंग पर अगर कोई क्रांति घटित होती है, अगर कोई परिवर्तन जगह लेता है, तो उसका पूरी मनुष्य चेतना पर प्रभाव पड़ेगा। पूरी मनुष्य चेतना ऐसी किसी कला को सीखेगी जिस कला से वह उद्घाटित होता है जो मनुष्य से निर्मित नहीं है। वह जीवन की सहज सृजनात्मक कला उद्घाटित होती है जो इस बुद्धि के द्वारा निर्मित नहीं है। और वह कला जो सतत सृजन स्वरूप है, वह कला
जो काल से परे है, वह कला जो मृत्यु से परे है और तथाकथित जन्म से परे है, वह कला जो दुख से सर्वथा न्यारी है, जिसमें दुख का कोई स्थान ही नहीं है, वह कला जो भ्रमों से सदा सर्वदा मुक्त है, जिसमें भ्रम का कोई प्रवेश ही नहीं हो सकता। और उस कला को यदि इस तथाकथित यहाँ से हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए उद्घाटित किया, तो वह कला इस तथाकथित मैं के जीवन को तो पहले ही तार चुकी, पहले ही उसने उसका उद्धार कर दिया। अब वह कला मनुष्य चेतना में अशेष कल्याण के रूप में उपस्थित हो रही है। ऐसे कल्याण के रूप में जो कल्याण किसी को पता नहीं चलता लेकिन कल्याण रूप है। वैसे ही जैसे जीवित होने का किसी को पता नहीं चलता, कहीं उस जीवित होने को लेकर के हम पुरस्कार, हम उपलब्धियां, हम पदवियां नहीं देते हैं, पर जीवन चुपचाप रहता है। जीवन चुपचाप हमारे भीतर घटित हो रहा है। हम जीवित हैं, इसका क्या पुरस्कार दिया जाएगा? हम जीवित हैं, इसके लिए क्या पद जीवन को दिया जाएगा? जीवन पदों से, पुरस्कारों से, उपलब्धियों से न्यारा है। और सारी पदवियां, सारी पुरस्कार, इसके ख्याल, उपलब्धियों के ख्याल, धन के शीर्ष पर, पद के शीर्ष पर, यश के शीर्ष पर बैठने के ख्याल इसी जीवन पर व्याप्त होते हैं, इसी जीवन पर उग करके आते हैं। और यह जीवन मौन है, शांत है, चुप है। उसका वह कानों कान खबर नहीं करता है अपनी उपस्थिति की। ठीक वैसे ही वह कला जीवन की जो हम अगर साथ साथ चलते हुए उद्घाटित कर पाते हैं, तो जीवन अशेष संभावनाओं के साथ वहाँ पर उपस्थित है। जिसे हम कहें खिलता है, तो भी हमारे शब्दों की सीमा है, क्योंकि खिलने में मुरझाना भी है, पर वह ऐसे खिलता है कि खिलता ही जाता है। वह दुख मुक्त है। इसमें भी जो मुक्ति का ख्याल है वह दुख के कारण ही हमें समझ में आता है। आनंद है, वह भी ख्याल हमें आनंद के पूर्व किसी पृष्ठभूमि के आधार पर समझ में आता है, लेकिन वह जो है अकथ्य है। वह जो है क्या कहा जाए उस पर, तो जिसका हम साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं, सिर्फ जिसका हम साथ साथ चलते हुए पता लगा रहे हैं, प्रकारांतर से, सीधे नहीं पता लगा रहे हैं, अर्थात सीधे उसको हम खोज नहीं रहे हैं। जो उस के ऊपर बाधा है उसको समझ रहे हैं, उसके समझने में ही उसका अवसान हो रहा है। तो यदि हम अपने तथाकथित अपने इस निज जीवन पर, जो कि हमने यहाँ तक चलते हुए समझ लिया है कि यह जीवन दुख है, दुख तो है ही, गहरा भ्रम भी है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं, तो हम साथ साथ यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस जीवन को, इस तथाकथित जीवन को अटेंड किया जा सकता है, अवलोकन किया जा सकता है। और इस अवलोकन में हमारा प्रश्न यहाँ तक तो हमको लेके आता है कि वह अवलोकन का जो अर्थ लेकर के आता है, उसमें अवलोकन हम करते हैं, मैं करता हूँ। यहाँ तक तो सारे तथाकथित शास्त्र, तथाकथित आध्यात्मिक शिक्षक विधियाँ लेकर के आ जाती हैं, लेकिन यह जो यहाँ तक आना है, यह जो मेरा अवलोकन है, यह उसी क्षेत्र का अवलोकन है जिस क्षेत्र में सारा भ्रम रचा पचा है, सारे दुख की जड़ें रची पची हैं। लेकिन जब हम
यह प्रश्न उठाते हैं कि वह अवधान, वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। इस प्रश्न को सुनने में, उस कला के द्वारा सुनने में जो हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए सीखी है, जिसमें स्वर का सुनाई देना, ध्वनि का सुनाई देना, जिसमें ध्वनि को बिना लय और टोन के आरोपण के सुनने का सवाल उठाना, और उस सवाल में उस ध्वनि के ऊपर से लयों का मिट जाना, उसमें बिना भाषा के जो ध्वनि प्रवेश कर रही है उसका सुनना, और उस प्रश्न के उठाने में वह भाषा का मिट जाना, केवल स्वरों का, ध्वनि का शेष रहना, आवाज का शेष रहना, और भीतर उस भाषा में जो अर्थ प्रकट होता है उसके बिना भाषा को सिर्फ सुनना। फिर अर्थ प्रकट होता है पर बिना उसकी प्रतिक्रिया के उस पूरे संवाद को सुनना, जो सुना जा रहा है उसको ग्रहण करना, और अंत में इस समूची प्रक्रिया को के प्रति यह सवाल उठाना कि इस समूची प्रक्रिया में बिना प्रमाद के सुनना क्या है, बिना बेहोशी के सुनना क्या है। और इस समूची प्रक्रिया का इस सवाल के साथ ही प्रमाद छिल जाता है, प्रमाद छट जाता है। वहाँ अप्रमाद इस पूरी सुनने की प्रक्रिया में है। उस सुनने की प्रक्रिया में ही वह जीवन उद्घाटित होने लगता है। यह नहीं कि सुन करके हम जाएंगे घर पे और फिर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे। इस सुनने की प्रक्रिया में ही वह, क्योंकि यह सुनने की प्रक्रिया ही प्रमाद से मुक्त हो रही है, तो वह सारी संस्था, वह सारा जीवन जो प्रमाद युक्त है, वह इस सुनने की प्रक्रिया में ही छट रहा है, छट गया, और वह उद्घाटित होने लगता है, जो कि पार है, जो प्रमाद के पार है, जो अप्रमाद का जीवन है, जो सहज उल्लास का ऑर्गेनिक जीवन है, जो अखंड है, जो अपरिमेय है, जो मेरा आपका अलग थलग नहीं है। वहाँ से उस जीवन का शुभारंभ होता है या उद्घाटित होना पाया जाता है। यहाँ तक हम लोग साथ साथ चले भोर की इस बैठक में। अब आज इस प्रश्न के साथ हम संवाद में प्रवेश करते हैं। हम अपने सारे क्रियाकलाप, उठना, बैठना, देखना, सुनना, बात करना, भोजन करना, उन सब में हम इन प्रश्नों के साथ या इस एक मूल प्रश्न के साथ चल रहे हैं कि खुद को देखना या अटेंड करना, वह अटेंड करना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। अटेंड तो हो रहा हूं, अटेंडिंग तो है, पर मैं नहीं कर रहा हूं। और अगर हम संवाद में यहां तक साथ साथ रहे हैं तो यह अटेंडिंग ऐसे ही उद्घाटित होकर के आती है जैसे भोर में खिले हुए फूलों को जब हम यह प्रश्न उठाते हैं, इनको बिना ज्ञान के देखना क्या है, तो उस प्रश्न में उठाने में ही वह जो ज्ञान है, वह जो छट करके अलग हो गया, उस प्रश्न ने ही, उस प्रश्न के उठने ने ही उस सारे ज्ञानों को छाट करके अलग कर दिया, तो वह जो सहज उल्लास है वह उद्घाटित पाया जाता है। तो यदि ये संवाद में, यदि हमने सच में ही ऐसे स्नेह से, ऐसे आत्मीयता से सुना, प्रवेश किया, तो इसके श्रवण मात्र में, सुनने भर में वैसे ही सहज ऑर्गेनिक रूप से वह अवधान, वह अवलोकन उद्घाटित पाया जा रहा है, जैसे उस फूल के साथ उस प्रश्न ने
उसके प्रति ज्ञान को पोंछ दिया था, तो वहाँ पर जो उल्लास का उद्घाटित होना पाया जा रहा था। वैसे ही यहाँ पर अगर सच में ही प्रश्न उठाया गया तो इस प्रश्न के उठने के साथ ही वह अवलोकन, वह अवधान पाया जा रहा है जो मैं नहीं कर रहा। तो इसी प्रश्न के साथ इस भोर की बैठक को और आप सबके सामने रखते हैं। जो भी इस प्रश्न के साथ चलते हुए भीतर प्रश्न उठें, अगर उठते हैं तो उस पर हम चर्चा करते हैं।